जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। गुरुमुख मुख से निज मरण सुना जब ही निरुपाय, गंगा दक्षिण तट गए भूपति मोह विहाय। अनायास ते ही काल में धरि अवधूत स्वरूप, आए चितरत व्यास सुत जहाँ परीक्षित भूप। सुनिए। सूत जी कहने लगे, राजा परीक्षित अहेर से आकर सरस्वती नदी के किनारे पर चिंता में बैठ गए थे कि मैं अत्यंत ही अपराधी एवं अशिष्ट हूँ, जो ध्यान मगन मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल आया हूँ। इस पाप का मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि बिना दंड के अन्य राजागण भी सर्वदा किसी ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को इसी प्रकार सताया करेंगे। इसी अवसर पर वह ऋषि का भेजा हुआ दूत पहुंचा और भूपति को प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मैं ऋषि शमीक जी का भेजा हुआ दूत हूँ और मेरा नाम गुरुमुख है। ऋषि राज ने आपको शुभ आशीर्वाद देते हुए कहा है कि मेरे आश्रम में आपके आने की मुझे कुछ भी सुध न थी, क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर ध्यान में मगन हुआ बैठा था। आपने मृतक शाप मेरे गले में क्रोध से डाल दिया। मुझे उसका अब तक कोई दुख नहीं। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे द्वार से आप प्यासे ही घर लौट गए और कहा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको अज्ञानवश एक शाप दे दिया है, जिससे आपकी 7वें दिन तक्षक श्रप के काटने से अकाल मृत्यु होगी। अतः आप मुक्ति का उपाय अब सोचिए। सूत जी बोले, हे सोनक, यह बात सुनकर राजा परीक्षित अत्यंत प्रसन्न होते हुए उस दूत से बोले, हे गुरुमुख, ऋषि ने मेरे ऊपर अत्यंत ही कृपा की है, जो कि इस माया स्वरूप भव सागर से डूबते हुए मुझे अधम का उद्धार किया। मुझे तो यथाविधि यह प्रतीत ही नहीं हुआ कि फाया बंद काट कर ईश चितवन करूं। अब इस पाप के कारण मेरा चित वैराग्य युक्त हो गया। सो हे दूत, मेरा ऋषि महाराज को सविनय दंडवत प्रणाम कहना और कहना कि महाराज, आपने मुझे जो दंड दिया वह तो बहुत ही अच्छा किया, परंतु आप हृदय से मेरे किए हुए अपराध को अवश्य क्षमा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, राजा परीक्षित ने उस दूत को इस प्रकार से समझाकर बहुत धन रत्न आदि दक्षिणा देकर वहां से विदा किया। फिर राजा परीक्षित ने 7 दिन पर्यंत निराहार व्रत का संकल्प किया और शीघ्र ही राज्य सिंहासन अपने पुत्र जनमेजय को सौंपकर राज्य कार्य मंत्री के अधीन कर दिया। राजसी वस्त्र आभूषण त्याग दिए तथा कौपीन धारण कर ब्राह्मण और साधुओं को इच्छित दान देते हुए श्री गंगा तट पर अपनी मुक्ति के लिए चल दिए। अंत में राजा ने अपनी रानियों को तथा प्रिय प्रजा को ज्ञान मार्ग द्वारा अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और वे सब रोते हुए वियोग दुख सहन करते हुए राजधानी में लौट आए। विरक्त हुए राजा परीक्षित श्री कृष्ण भगवान का चितवन करते हुए जिस समय श्री गंगा तट पर आए, तब अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, श्रद्धान, अरिष्ट नेमि, भृंगु, परशुराम, अंगिरा, विश्वामित्र, उत्थय, सुपाहु, इंद्रप्रदम, मेघातिथि, देवल, अष्टिसेन,
भारद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त, वेदव्यास, नारद आदि अन्य देव ऋषिगण तथा राज ऋषिगण अपने अपने शिष्यों सहित राजा परीक्षित के पास जा पहुँचे। राजा ने उनका यथाविधि सत्कार एवं अर्चना की। मृत्यु काल समीप में आते हुए देखकर राजा परीक्षित ने अपने चित्त को परमेश्वर में लीन कर दिया और अपना स्थूल शरीर ऋषि मुनियों की पूजा में संलग्न कर दिया। तब स्वर्गलोक से देवगण कोटि धन्यवाद देते हुए राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। वहां पर आए हुए समस्त देव ऋषि, राज ऋषि आदि ने यही निश्चय किया कि हम सब राजा परीक्षित के देहावसान पर्यंत यही ठहर कर भगवत भजन करेंगे। अंत काल में मनुष्य को कौन सा धर्म पालन योग्य है, इसी विषय में सभी अपने अपने मतों को कहने लगे। कोई तप को श्रेष्ठ बताने लगा, किसी ने दान देना उत्तम बताया, किसी ने यज्ञ का समर्थन किया। इस प्रकार परस्पर धर्मों के अनेक अंगों का निरूपण होने लगा। उसी अवसर पर देव योग से कहीं से विचरते हुए भगवान वेद व्यास जी के पुत्र मुनिराज श्री सुखदेव जी वहां आकर उपस्थित हुए। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी, जिनके सुंदर नेत्र, उन्नत नासिका, लंबी नोक की बहुएं, सुंदर गोल मुख, श्याम वर्ण, लंबी भुजाएं, चंद्र सम कांति धारण किए, निज लाभ संतुष्ट और वे अवधूत का वेश धारण किए हुए थे। उनको देखकर सभी अपने अपने आसनों से उठ गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित ने अपना सिर उनके चरणों में धर दिया और दिव्य आसन देकर उन्हें विराजमान किया तथा उपस्थित सामग्रियों से राजा ने उनकी पूजा की। सुखदेव जी उस समय ब्रह्मा ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि के झुंड में इस प्रकार शोभित होते थे जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभित होता है। वहां उपस्थित स्त्री, बालक आदि उनके दर्शनों को पाकर जीवन का लाभ लेते हुए अपने संचित पापों को धो रहे थे। तदंतर राजा परीक्षित आसन पर बैठे हुए सुखदेव जी को मस्तक से पुनः प्रणाम कर सुनृता वाणी से पूछने लगे। राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन पाकर जीवन लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे परम भाग्य से यहाँ आपका आगमन हुआ। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य शीघ्र पाप मुक्त हो जाता है, सो आप स्वयं मुझ अधम को दर्शन देते हुए कृतकृत्य कर रहे हैं। हे योगिन, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरी मुक्ति का कोई उत्तम धर्म कहिए, क्योंकि मेरी केवल 7 ही दिन की आयु अवशिष्ट है। मुझ पर दया कर मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि आपका स्वरूप तो सर्वथा लोक कल्याणदायक है। भगवान, मुझे अब क्या करना चाहिए? सूत जी कहने लगे, हे सोनक, उस समय श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करके और स्थिर होकर उनके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ जीवन मुक्ति का उपाय बताने लगे और सभी उपस्थित ऋषि मुनि आदि श्रवण करने लगे। हे सोनक, आप भी सभी ध्यान पूर्वक भगवान की उत्तम कथा सुनिए। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 19वें अध्याय के साथ साथ सुख सागर का प्रथम स्कंद भी समाप्त हुआ। कल हम
दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर और शिव महापुराण इस चैनल पर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।